अरे अरे मुस्कुराइए इंडिया के इस बिगेस्ट त्योहार में और थोड़ा अदब से पेश आइए। जी हाँ, सही पकड़े। आईपीएल की 19th एडिशन में आज बारी है लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की स्क्वाड रिव्यूज की। इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है चैलेंजेस और एक्स फैक्टर क्या हो सकता है, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर किसको खिलाना चाहिए, बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। आइए सबको लेकर बात करते हैं। उससे पहले जल्दी से स्पोर्ट्स डिटेल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, खास करके अगर आप लखनऊ फैन हो। लखनऊ सुपर जायंट अपना 5वां सीजन खेलने जा रहा है। इससे पहले अगर पिछले 4 सीजन देखा जाए तो फिर 2022 और 23 में तो बढ़िया खेला था, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी किया था, लेकिन दोनों ही बार एलिमिनेटर से, एक बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दूसरी बार मुंबई इंडियंस से हारकर एलिमिनेट हो चुका था। लेकिन पिछले 2 साल इनके लिए उतना बढ़िया रहा नहीं। दोनों ही बार ग्रुप स्टेज में 7वीं पोजीशन पे यानी कि 7th पोजीशन पे फिनिश किया है। दूसरी ओर उनके साथ आया हुआ गुजरात टाइटंस पहले सीजन में ट्रॉफी ले चुका है और दूसरे सीजन में भी लगभग ट्रॉफी ले चुका था, रनर अप हो गया। तो फिर एक टीम इतना ज्यादा सक्सेसफुल और दूसरा टीम अभी भी फाइनल भी नहीं खेला है, तो फिर इस बार ऋषभ पंत की लीडरशिप में जरूर चाहेंगे कि वो इस बार ट्रॉफी जीत जाए। आइए इस बार की लखनऊ सुपर जायंट्स की स्क्वाड क्या है देख लेते हैं। पहला नाम है कप्तान विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत। उनके अलावा और जो विकेट कीपर बैटर है इस टीम में वो है निकोलस पूरन और एक लिया है मुकुल चौधरी और चौथा जो है वो है जॉस इंग्लिश। तो फिर ये हो गया इनकी टीम का विकेट कीपर बैटर। अब सिर्फ बैटर देखा जाए तो इनकी टीम में पहला नाम आता है एडन मार्करम और उनके अलावा और भी जो नाम है उनमें मैथ्यू ब्रिज के शामिल है, हिम्मत सिंह है, उनके अलावा अक्षत रघुवंशी है और अब्दुल समद भी है। तो फिर ये हो गया इनकी बैटर्स की लिस्ट। और अब ऑलराउंडर की लिस्ट अगर देखा जाए तो ऑलराउंडर में मिचेल मार्श है पहला नाम, शहबाज अहमद है दूसरा नाम, अरसिन कुलकर्णी है तीसरा नाम, चौथा नाम है आयुष बदोनी और 5वां नाम है वनिंदु हसरंगा, जिसको इस बार ऑक्शन में खरीदा है। और अगर अब बॉलर्स की लिस्ट देखा जाए तो फिर ये एक लंबा लिस्ट है क्योंकि ये टीम फुल्ली बॉलर स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले तो है मोहम्मद शामी, उसके बाद आवेश खान, उसके बाद मणिमारन सिद्धार्थ, उसके बाद दिग्विजय सिंह, उसके बाद आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, अनरिक नोकिया, नमन तिवारी, मयंक यादव और मोहसिन खान। तो फिर अगर देखा जाए तो प्लेइंग 11 सिर्फ बॉलर से ही बना जा सकता है। इतना सारे बॉलर इकट्ठा किया ये टीम। ये तो कहते हैं हम कि बैटर सबको मैच जिताएगा लेकिन बॉलर्स टूर्नामेंट, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए मैच भी तो जीतना चाहिए। इतने सारे बॉलर्स। लखनऊ सुपर जायंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है वो है टॉप हेवी टीम है ये एक। जी हाँ, ओपनर मिचेल मार्श एडन मार्करम खेला था, उसके अलावा ऋषभ पंत निकोलस पूरन भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। जॉस इंग्लिश को लिया है, वो भी नंबर 3 नंबर 4 पे खेलता है, या फिर मैथ्यू ब्रिज के वो भी 3-4 पे खेल लेता है। तो फिर इनके पास टॉप ऑर्डर में काफी सारे बैट्समैन है जो कि इस टीम का सबसे बढ़िया क्वालिटी है। एक और क्वालिटी है वो है काफी सारे इंडियन पेसर्स। इंडियन पेसर्स की कोई कमी ही नहीं है, चाहे वो मोहम्मद शमी जो इस अटैक को लीड करेगा, या फिर उनके साथ साथ प्रिंस यादव, आकाश सिंह, आवेश खान है उनके पास मोहसिन खान है, मयंक यादव है, अर्जुन तेंदुलकर है, काफी सारे पेसर है, क्वालिटी पेसर। लेकिन इतने सारे को एक साथ खिला भी नहीं सकते, ये भी एक बात है। लेकिन इंडियन पेसर ये है इनका एक अच्छा क्वालिटी। और अगर स्पिनर की ओर देखा जाए तो भी स्पिनर्स भी इनके पास क्वालिटी मौजूद है। दिग्विजय सिंह राठी है, उनके बाद मणिमारन सिद्धार्थ है, फिर वनिंदु हसरंगा को लिया है इस बार ऑक्शन में और शहबाज अहमद भी है। तो फिर स्पिनर्स की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर ये 3 हो गया इनका स्ट्रेंथ। एक टॉप हेवी साइड्स, उसके बाद स्पिनर्स बहुत बढ़िया और पेसर बहुत क्वालिटी इंडियन पेसर। अब इनकी वीक पॉइंट की ओर आते हैं। वीक पॉइंट यह है कि जो पिछले साल भी देखने को मिल रहा था, मिडिल ऑर्डर में उतना ज्यादा बैटर नहीं है, भरोसेमंद बैटर जो चेजिंग करते वक्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले बैटिंग में भी अगर कुछ विकेट गिर गया हो, कोलैप्स आ गया हो, तो फिर संभालने वाले पारियां कौन खेलेगा। पिछले साल सिर्फ आयुष बदोनी मिडिल ऑर्डर में आके खेला था और डेविड मिलर को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया था, जिसके कारण डेविड मिलर को इस बार छोड़ दिया है। छोड़ा तो है लेकिन किसी को लिया भी नहीं। अब्दुल समद है जो फिनिश कर सकता है और आयुष बदोनी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो मिडिल ऑर्डर को संभाल के खेल सकता है। लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे तो आप नहीं रह सकते ना। तो फिर ये इस टीम का सबसे बड़ा बिगेस्ट वीकनेस है। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा बैट्समैन है नहीं, रिलायबल बैटर है नहीं, जिसके चलते अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, जो कि दूसरी टीम उनकी होम ग्राउंड पे ये कोशिश करेगा कि बॉलिंग पिच रख के
उनको खिलाए और उनकी टॉप ऑर्डर को कोलैप्स करवा दिया जाए तो फिर वो ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा, और ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास ना हो तो ये होने का संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कोलैप्स को कैसे आप हैंडल करोगे, यही देखने वाली बात होगा लखनऊ सुपर जायंट्स की। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की बिगेस्ट जो चैलेंज होने वाला है वो ये है, जॉस इंग्लिश इस बार इस सीजन में सिर्फ 4 मैच के लिए अवेलेबल रहेगा। हाँ, अब ये हो भी सकता है कि 9 करोड़ में बाय करने के बाद जॉस इंग्लिश वो कमिटमेंट 4 मैच से 8 मैच तक बढ़ा दे, ऐसा हो भी सकता है। और ऐसा तो र्यूमर सुनने में भी आया था कि गोयनका ग्रुप से ऑफर मिला है कि स्पॉन्सरशिप कर देंगे, आप शादी इंडिया में आके कर लो। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो 4 मैच 14 मैच में बदल भी जा सकता है। तो फिर ये देखने वाली बात है इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करते हैं। और दूसरा जो बिगेस्ट चैलेंज है वो है 4 फॉरेनर्स के कम्बो, क्योंकि पिछले साल भी अगर देखोगे तो टॉप ऑर्डर में एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन, 3 फॉरेनर्स तो इधर ही हो गया। उसके साथ साथ एक बॉलर भी तो चाहिए, और ऐसे ही आपका फॉरेनर्स कंप्लीट हो रहा था। या फिर डेविड मिलर को उसके बाद खिलाते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि डेविड मिलर को आप ऐसे चौथा फॉरेनर खिला रहे हो, यानी कि 4 के 4 फॉरेनर फुल्ली बैटर होता था। बॉलिंग में कोई भी फॉरेन पेसर नहीं था। इस बार एनरिक नोकिया तो है, लेकिन फिर भी शायद आप उनको खिला नहीं पाओगे, क्योंकि इस बार भी मिडिल ऑर्डर में उतने सारे खिलाड़ी है नहीं। और वनिंदु हसरंगा को अगर आप खिलाना चाहते हो तो फिर टॉप ऑर्डर में तो निकोलस पूरन, एडन मार्करम और मिचेल मार्श, इन तीनों में से किसी भी एक को रिजर्व में रखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। इस तरीके से पिछले साल वो 3 खेला था, वो बहुत ही बढ़िया था लखनऊ के लिए। तो फिर इन तीनों को रिजर्व में बैठाना वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और वनिंदु हसरंगा को भी आप खिलाना चाहोगे तो फिर एनरिक नोकिया को बाहर बैठना पड़ेगा। वही देखने वाली बात है, ये 4 फॉरेनर्स को वो कैसे कंबाइन करके कैसे यूटिलाइज करते हैं। और एक और जो चैलेंज है वो है कि इंडियन पेसर्स जो इनके पास है, हर एक कोई इंजुरी प्रोन है। चाहे वो मोहसिन खान देख लीजिए, मयंक यादव देख लीजिए, या फिर मोहम्मद शामी का भी अभी कुछ कभी कभी फिटनेस इशू रहता है। उम्मीद करते हैं इस साल ना रहा है, लेकिन बाकी बॉलर भी अगर देख लो कि बहुत सारे फिटनेस इशू इनके पास रहता है। तो फिर आप इस टीम की प्लेइंग 11 के बारी आइए, लखनऊ सुपर जायंट्स के इस बार की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है देख लेते हैं। सबसे पहले तो ओपनर एडन मार्करम और मिचेल मार्श, नंबर 3 में निकोलस पूरन, और नंबर 4 पे कप्तान ऋषभ पंत। उसके बाद अगर देखा जाए तो नंबर 5 पे आप खिलाओगे आयुष बदौनी, नंबर 6 पे आ जाएगा अब्दुल समाद, नंबर 7 पे आएगा वनिंदु हसरंगा, और नंबर 8 पे शहबाज अहमद। ये दोनों ऊपर नीचे हो सकता है, 7-8 ऑल्टरनेट हो सकता है। उसके बाद नंबर 9 की अगर पोजीशन देखा जाए तो मोहम्मद शामी, और नंबर 10 पे दिग्वेश राठी, और नंबर 11 होगा आवेश खान। और एक जो इम्पैक्ट प्लेयर होगा वो होगा एक बॉलर जो कि मयंक यादव या फिर मोहसिन खान या फिर प्रिंस यादव या फिर आकाश सिंह या फिर अर्जुन तेंदुलकर, या फिर अगर स्पिनिंग ट्रैक हो तब वो आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर मणिमारन सिद्धार्थ को भी खिला सकते हो, जैसे कि पिछले बार किया था। तो फिर ये हो गया इनका बेस्ट प्लेइंग 11। लेकिन इनमें एक तो न्यूज़ जो सुनने में आ रहा है वो है कि शायद इस बार कप्तान ऋषभ पंत ओपन करने के लिए सोच रहा हो, क्योंकि इनके पास उतने सारे मिडिल ऑर्डर है नहीं। तो फिर अगर एडन मार्करम, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन 3 फॉरेनर्स को ऊपर खिला देंगे तो नीचे किसको खिलाएंगे, इसलिए शायद, या फिर वनिंदु हसरंगा और नोकिया दोनों को एक साथ खिलाने की सोच रख रहे हो, इसीलिए शायद ऋषभ पंत ओपन करने के लिए चाह रहा हो, जो कि लास्ट मैच में पिछले साल सेंचुरी भी किया। और अगर ऐसा होता है तो फिर मार्करम और मिचेल मार्श की जगह कोई एक ही खेलेगा। शायद मिचेल मार्श और ऋषभ पंत ओपन करे, और उसके बाद नंबर 3 पे निकोलस पूरन आए और एडन मार्करम बाहर चले जाए, यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। चलिए देखते हैं इनका प्लेइंग 11 इस बार टूर्नामेंट में कैसा रहता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नजर आ रहा हो, आपके ओपिनियन कुछ अलग हो, जो भी ओपिनियन है आपका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आप भी चाहते हो आपकी फेवरेट टीम इस बार IPL जीत जाए तो फिर स्पोर्ट्स टुडे को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर लखनऊ फैन हो तो जरूर सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करना, और इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर देना।